साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम फैसला, जिसमें हमारे जो लर्निड एडवोकेट थे उनको कामयाबी मिली अपनी बात को माननीय कोर्ट को समझाने में। और इसमें एक शख्स ने, जिसको 6 साल की लड़की के साथ दुराचार करने की वजह से 10 साल की सजा हो गई, तो 10 साल की सजा को हमने चुनौती दी। और वहां जब एडवोकेट बैठे तो एक अलग ही माहौल था। तो अब सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। क्या नाबालिग को सामान्य तरीके से छूना पॉक्सो कानून के तहत यौन अपराध है? दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मेरी हिंदी थोड़ा कमजोर है तो बस ध्यान देगा। और ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें अब ये देखिए, पॉक्सो से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि साधारण स्पर्श, जस्ट टचिंग, को अधिनियम की धारा 3C के तहत हेरफेर नहीं माना जा सकता। 6 साल की बच्ची से बलात्कार के लिए अपनी दोष सिद्धि की सजा को चुनौती देने वाले जो क्लाइंट था, उसकी चीज को कोर्ट ने इस तरह से व्याख्यान करा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो कानून के संदर्भ में बड़ा फैसला सुनाया। उसने कहा कि सामान्य तरीके से स्पर्श करने को पेनिट्रेटेड यौन अपराध के लिए किसी नाबालिग के शरीर से छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता। पसंद है? पॉक्सो सेक्शन 3C की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे हैं हमारे माननीय जजेस दिल्ली हाई कोर्ट के, तो कितनी गंभीरता से अपनी जजमेंट दे रहे हैं और एक लैंडमार्क जजमेंट दे रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो बेवजह इस टाइप के मुकदमों में फंसे हुए हैं। मैं आगे बताता हूं क्या कह रही है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत छूना एक अलग अपराध है। उन्होंने आरोपी को उसके शिक्षक भाई से ट्यूशन पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के निजी अंग को छूने पर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव यौन अपराध का दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखने से इनकार कर दिया। तो साथियों, यहां पे ये कहने का मतलब कि जैसे, और होता है यार, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम प्यार भी करते हैं, टच भी करते हैं। अब बैड टच, गुड टच, ये तो अब पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई, लेकिन हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं। बॉस, पड़ोस के बच्चे होते हैं, उनको हम टॉफी देते हैं, बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगर इस टाइप के अपराध होने, इस टाइप की अगर बेबुनियाद मुकदमे दर्ज होने लग जाएं, तो लोग तो बच्चों को टच करने से भी घबराएंगे। जी हाँ साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैं आपसे बस एक गुजारिश करता हूं कि ये इस टाइप की जो लैंडमार्क जजमेंट होती है, मैं बड़ी सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल बटन दबा के रखें, अपने बच्चों को अपराध मुक्त करें। और मैंने हमेशा कहा है कि जब कोई आपने अपराध करा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने साक्ष्य पर काम करें। 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: एक्ट, फैक्ट एंड टैक्ट। अच्छे एडवोकेट से अपनी बात को सलाह मशविरा करें। अब यहां देखिए ना, हमारे अच्छे लर्निड एडवोकेट तो केस को देखिए किस तरह से जीता गया है। और अगर इसमें सजा हो जाती तो आप मान सकते हैं 10 साल की सजा थी बंदे को। तो केस को लड़ने का एक तरीका होता है, बेल अप्लाई करने का एक तरीका होता है, आर्गुमेंट करने का एक तरीका होता है, क्रॉस करने का एक तरीका होता है, और वो भी पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में।
अब चाहे पॉक्सो हो, चाहे दहेज हत्या हो, चाहे रेप हो, कोई भी इस टाइप के गंभीर मामले तो उनको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह सभी जगह है। आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्रॉस में, बेल में, एंटिसिपेटरी बेल में, रेगुलर बेल में, क्वेश्चन में वगैरह वगैरह। 9873005424 ये मेरा नंबर है। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।